वो टीचर छोटे बच्चे से कह रहे देखो बेटा अच्छा पढ़ोगे तो आगे जाकर महंगी गाड़ियों में घूमोगे। बच्चा अगर अच्छा तो फिर आप रक्षा में क्यों आते हो? एक शौहर का कहना है कि शादी के बाद हमें एक चीज का एहसास हो जाता है कि दुनिया में कोई हमारा हो या ना हो, लेकिन गलती हमारी ही होती है। ये सच्ची मोहब्बत जो है वो सरकारी नौकरी की तरह हो गई, मिलती नहीं है। एक चीज नोटिस की है, कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है, उन्हें रोको तो कहती है जाने दो ना, और जाने दो तो कहती है यही चाहते थे ना तुम। ये इंग्लिश में कमर को वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि काम की चीज तो उसके ऊपर और नीचे होती है, बीच में कमर तो वेस्ट ही होती है ना। जब हम छोटे थे ना तो बड़ों की शादियां हुआ करती थी। हाँ। अब जब हम बड़े हो गए तो छोटों की शादियां हुआ करती थी। ये बीवी से कह रहा देखो बेगम गुस्सा मत दिलाओ मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। इसकी बीवी कह रही हाँ जगा ले, वैसे भी चूहे से कौन डरता है। मेरी इतनी फरमाइशें करती है, मेरा झगड़ा हो गया बीवी से। क्या? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। कह लेंगी 2-3 सफेद सूट दिलवा दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगा। आप यकीन करो ट्रैफिक सिग्नल पे सार्जन सीटी बजा रहा था, उससे जाके पूछ रहा भाई कितने गोल हुए। और तारीख गवाए बच्चे जब भी कुछ दिन नानी के घर रहकर आते ना तो दादी को कमजोर लग रहे होते हैं, मेरा बच्चा कमजोर हो गया। शादी की पहली रात बीवी से कह रहा देखो बेगम बिस्तर है, ख्वाब अपने अपने देखने होंगे। अच्छा फाटेकर जी, ये बिलर में बुजुर्ग बोलते हैं कि हम अपने जमाने में मोमबत्तियां जला के लालटेन जला के जो है ना वो पढ़ा करते थे। हमें पढ़ाई का इतना शौक था तो दिन में पढ़ लेते। 3 दिन पहले की बात है, मैं एक पार्टी में गया, मैंने खातून से कहा आपका नेकलेस तो बड़ा प्यारा है, कितने का है? ये ज्यादा महंगा नहीं है, 15 मिनट और 11 पोजीशन का है। आजकल के नौजवानों को हम ये भी नहीं कह सकते कि अपने अपने मसले बताओ, हम हल करेंगे, क्योंकि उनके मसले जो हैं वो दीवारों पे लिखे होते हैं। एक नजूमी ने मेरे हाथों की लकीरों को देखा और हंसकर कहा कि तुझे जिंदगी में सब कुछ मिलेगा सिवाय पेट्रोल, आटा, बिजली, चीनी, गैस और इंसाफ के। कल मैं 1 मिनट में आप यकीन करें 17 किलोमीटर भागा हूँ। कैसे, क्यों पता नहीं, लोग अपना कुत्ता बांध कर क्यों नहीं रखते हैं। नहीं आप देखो, आप सरकारी स्कूलों के टीचर्स को देख लो या खुदा की कसम, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को आप देख लो, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे पहले वो मजदूर थे, वहां से सस्पेंड होके टीचर लगे। गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो जाए तो दुख 2 महीने तक रहता है, और गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए तो दुख सारी जिंदगी रहता है। पहले हम लोग कहते थे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जाएगा। शादी आजकल कम हो रही है। कम शादी इसलिए हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लड़के खुद की अम्मी को पसंद नहीं आते तो लड़की की अम्मी को क्या पसंद आएगी। तू सवाल नहीं एक पहेली है, तू सवाल नहीं एक पहेली है, तू सवाल नहीं एक पहेली है, मेरी मंजिल तू नहीं तेरी सहेली। सर आप देखिए, एक लड़के ने कार रोककर लड़की से पूछा मैडम आप लिफ्ट लेना पसंद करेंगी? वो कह रही नहीं, मैं 2 दफा लिफ्ट ले चुकी हूँ, अब अपने घर जा रही हूँ। क्वेश्चन, क्या ये बात सच है कि लड़कियों के कुछ प्लान्स तो इसीलिए कैंसिल हो जाते हैं कि आज उनके बालों में तेल लगा है? अबे भाई, बारात में किसी ने इसको सलामी दी, ये चीज लेने दुकान पे चला गया। जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। बोले मैं लड़की को कह रहा आपका नाम दवाई है क्या? कह रही नहीं तो। कह रहे मुझे डॉक्टर ने दिन में 2 टाइम लेने को कहा है। अब हमारे मोहल्ले में किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था ये मकान बेचना है, उसके नीचे किसी ने लिख दिया ठीक है बेच दो। मर्द बेवफा नहीं होता, बस वो कंफ्यूज होता है कि कौन सी वाली ज्यादा प्यारी है। अच्छा लैला जी, ये बात सही कि रूह से मोहब्बत की बात करने वाले लोग कुछ देर बाद तस्वीर मांगने लगते हैं। और जिसे आप चिकन सूप समझते हो ना, वो दरअसल मुर्गे की मैयत के घुसल का पानी है। हमारे मोहल्ले में एक लड़की की बारात थी, आप बिलीव करो लड़की के अम्मी अब्बू कम और हम मोहल्ले के लड़के ज्यादा रो रहे थे। शौहर अपनी बीवी से कह लेगा तुम इतना काम करती हो, रोजाना थक जाती हो,
क्यों ना हम कोई काम वाली रख लें। बीवी ने कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले मैं इस घर में काम वाली थी। मैं कहता हूँ इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, अगर यकीन ना आए तो स्कूलों के मालिकों से पूछ लो। मेरा बेटा अपनी अम्मी से पूछ रहा है, मेरी बेगम से, कि अम्मी अम्मी मैं कब इतना बड़ा हुआ कि मैं अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकूंगा। तो उसकी अम्मी क्या कह रही, बेटा इतना बड़ा तो अभी तक तेरा बाप भी नहीं हुआ। अब एक कमेंटेटर की बीवी घर छोड़ के जा रही। हाँ। अब कमेंटेटर क्या कह रहा है? क्या? पहली दफा कदमों का सही इस्तेमाल। होता है सर्दियों में घर वाले कंबल ऐसे खींचते हैं जैसे रेंट पे दिया हुआ है। अब एक लड़का कह रहा है कि यार बंदा आंखों में साबुन डाल ले, हाँ। लेकिन रात को किसी लड़की से कॉल पे बात करने की आदत ना डाले। हम तो यार कुछ भी नहीं मना सकते, ना मनाते हैं। कल मेरा दिल जा रहा था बड़े दिनों बाद कि बस में सफर करूं। मैं चला गया, एक सीट खाली थी, मैं उस पर बैठ गया। एक बंदा आया, उसने जेब में से मोबाइल निकाला और उस पर कौमी तराना लगा दिया। मैं रामन खड़ा हो गया, वो मेरी सीट पे बैठ गया। क्या स्टाइल है, ऐसा लग रहा है डेंगी मच्छर जो है ना फैशनेबल हो गया। कल मैंने तकरीबन 70 बादाम खाए। क्यों? 4th क्लास की स्कूल की मोहब्बत। बात वही ना यार, वो कहते ना मैं हर बंदे को पसंद आ जाऊं। मैं हर बंदे को पसंद आ जाऊं, मैं पैसा थोड़ी हूं। जब इश्क की बीमारी लगती है, जब इश्क की बीमारी लगती है, तो 3 बच्चों की माँ भी प्यारी लगती है। मैं लड़कियों को स्पेशली एक मैसेज देना चाहता हूं कि लड़कियों, अगर आपको कोई काले पांव का ताना मारे तो आप उनसे सिर्फ इतना कहें कि सफेद गाड़ी के टायर हमेशा काले ही होते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता, कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। वो कहते हैं ना कि नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी भी जिंदगी में कोई तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएगी। अरे वाह। इस शेर में पाकिस्तानियों की फरियाद है कि हमारी सिस्कियां भी छीन लेते हैं, हमारी हिचकियां भी छीन लेते हैं, हमारी सिस्कियां भी छीन लेते हैं, हमारी हिचकियां भी छीन लेते हैं, हमारी सिस्कियां भी छीन लेते हैं, हमारी हिचकियां भी छीन लेते हैं। वो कर्ज भी हमारे नाम का लेकर हमारी रोटियां भी छीन लेते हैं। भाई तितलियों ने डस लिया था मुझे, तितलियों ने डस लिया था मुझे, तितलियों ने डस लिया था मुझे, सांप अयादत को आ रहे हैं। कि कब तक तेरे इश्क को रोऊं, कब तक तेरे इश्क को रोऊं, कब तक तेरे इश्क को रोऊं। मेरे घर के भी 1000 मसले। दूर था जब करीब तू